Hello everyone, very good morning to all of you. Beta, this worksheet is for class 8th, worksheet number 2, dated 14 September 2020. This worksheet is from the same poem, The Ant and the Cricket, from which we had the earlier stanzas, earlier worksheet number 1. The same poem is there, The Ant and the Cricket. We read about the 2 stanzas of the poem. Now we'll complete this poem today. Okay, stanza 3, stanza 4, stanza 5 are there. Okay, your first question is, last week you read a poem about a hard working ant and a careless cricket. पढ़ी थी ना आप लोगों ने? हार्ड वर्किंग एंट थी और केयरलेस क्रिकेट था, जो पूरी समर, पूरा स्प्रिंग सीज़न, जब मौसम अच्छा होता है तो वो गाना गा के टाइम बिता देता है, एंड जब विंटर्स आती है उसकी कबर्ड में खाने को कुछ भी नहीं संभाला होता उसने, सो वो एंड के पास जाता है. रिमेंबर. नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर. कोई भी, किसी के भी बारे में आपने सोचना है. कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़, जिसकी ये क्वालिटीज़ हों. राइट हिज हर नेम. हिज और हर, अगर लड़का है या लड़की है उसका नेम लिखना है इन द ब्लैंक, एंड योर रिलेशनशिप विद हिम हर इन द ब्रैकेट. ओके, सो जो ये क्वालिटीज़ हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका आपने रेफरेंस ढूंढना है कि ऐसी क्वालिटी आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में किसके अंदर ढूंढते हो. उसका नाम लिखना है और फिर अपना रिलेशन उससे बताना है. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज़ हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग मीन्स जो बहुत ही मेहनत करता है. यू मे राइट हेयर योर द नेम ऑफ योर फादर और मदर, हूएवर इज़ हार्ड वर्किंग. ओके, जो भी आपकी फैमिली में हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, उसका नाम यहाँ पे लिख दो और अपना रिलेशन बता दो, फादर मदर. ओके, सेकेंड वन इज़ एनर्जेटिक. एनर्जेटिक मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी हुई हो, बहुत काम करके भी थकता ना हो, उसका नाम लिखना है, अपना रिलेशन बताना है. थर्ड वन इज़ पंक्चुअल. पंक्चुअल मीन्स जो हर काम अपना टाइम पर करता हो. ओके, तो उसको लिखना है, नाम लिखना है, एंड देन रिलेशनशिप. हेल्पफुल. हेल्पफुल मीन्स बताइए आपको, जो आपकी हर चीज़ में हेल्प करता हो, हर किसी की मदद करता हो, उसका नेम एंड देन रिलेशन है. ओके, नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम. अब जो बची हुई पोएम है 2 स्टेंजास, तो लास्ट डे हो गए थे. कुछ याद है एंट एंड क्रिकेट के बारे में? एंड सेम उसी का, अगर नहीं याद है तो बेटा दोबारा से लास्ट वीडियो देख लेना 8th क्लास की. ओके, डू यू थिंक द एंट हेल्प द क्रिकेट? नाउ अब आपको लगता है क्या एंट ने क्रिकेट की हेल्प की? ओके, अब इस पोएम को हम पढ़ेंगे पूरा. जब क्रिकेट उसके पास हेल्प मांगने गया है तो एंट उसकी हेल्प करती है या नहीं, तो वो हम इसमें देखेंगे. ओके, स्टेंजा 3. सेज द एंट टू द क्रिकेट. What were the stanza 1 and 2? Let's revise. A quick revise. Okay. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? Stanza 2. At last by starvation and famine made poor, all dripping with wet and all trembling with cold, all away he set off to a misery ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. ओके, सो स्टोरी यही है अभी तक पोएम में कि क्रिकेट है जो कि समर में तो गाता रहा और विंटर जब आई तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो अपने एंट के पास जाके सोचता है कि वो मेरी हेल्प कर देगा कि मैं ज़िंदा रह जाऊं, इसलिए मेरे को माउथफुल ऑफ ग्रेन दे दे और कुछ शेल्टर, बारिश से बचने के लिए शेल्टर दे दे, छाया मतलब छत दे दे. ओके, फिर उसको सिर्फ बोरो करना था, वो सोच रहा था कि वो कल उसको वापस कर देगा. दिस इज एंड दिस इज क्रिकेट. एंड नाउ इन दिस स्टेंजा सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? Quoth the cricket, not I.
नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ? सेज द एंट टू द क्रिकेट, एंट ने क्रिकेट से कहा, क्या कहा? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपका दास, मैं आपका दोस्त, है ना, आपका दास हूँ, आपका दोस्त हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड. बट हम एंट्स, हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेते. ठीक है, बोरो उधार नहीं लेते, वी एंट्स नेवर लैंड और ना उधार देते हैं. ओके. बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर अच्छा था, वार्म था, तो तुमने कुछ भी नहीं बचाया. कोट द क्रिकेट नॉट आई. अब क्रिकेट ने क्या रिप्लाई करा? कोट मीन्स रिप्लाई. क्या रिप्लाई करा क्रिकेट ने? नॉट आई, नहीं मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं कुछ जमा किया खाने के लिए, ना रहने के लिए कुछ बनाया. स्टेंजा 4. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, so you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. So, my heart was so light. So cricket is saying, cricket ने क्या कहा बेटा? कि मेरा दिल इतना हल्का था, बहुत so light, बहुत अच्छा फील कर रहा था. That I sang day and night, कि मैं दिन रात गाता रहा. ठीक है, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा था तो मैं दिन भर गाता रहा. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से. एंट ने कहा जब नेचर सारा अच्छा था, लुक्ड गे जब मौसम सुहावना था, यू सैंग सर यू से. सर आप कह रहे हैं उस टाइम आप गाते रहे. यू सैंग सर यू से. गो देन सेज द एंट, फिर एंट ने कहा जाओ अब, फिर अब जाओ. एंड डांस द विंटर अवे, और विंटर को डांस करके भगा दो. नाइस ना. Stanza 5. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. अब इस स्टेंजा में बोल रहे हैं एंडिंग हो रही है. एंडिंग में एंट ने उसको क्या किया है? एंडिंग तो ये बोल दी उसने कि जब गर्मियों में आप गाना गा के बिता दिया अच्छा मौसम, अब जो विंटर है उसको डांस करके बिता दो. सो इसके बाद एंडिंग कर दी उसने अपनी बात की. और ही हेस्टिली होता है जल्दबाजी में, ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, उस विकेट उस मतलब उस टिड्डे को उठाया उसने जल्दी से. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे के आउट ऑफ द डोर बाहर फेंक दिया उसको. टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, उसको भेज दिया दरवाजे के बाहर. पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारा छोटा सा क्रिकेट, उसको दरवाजे से बाहर एंट ने भगा दिया. ओके, ये एंट है, ये दरवाजे के बाहर टिड्डा खड़ा है आपका क्रिकेट, और उसने उसको दरवाजे के बाहर भेज दिया. फोक्स कॉल दिस अ फेबल. फोक्स मतलब लोग कहते हैं फेबल है. फेबल का मतलब होता है बेटा जिसमें एनिमल्स की स्टोरी होती है. बट पोएट इज सेइंग आई विल वारंट इट ट्रू. पोएट कह रहा है लेकिन ये सच्ची कहानी है. सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ क्रिकेट्स के 4 लेग होते हैं जैसे इसके हैं. एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 लेग्स होते हैं, है ना. तो ये बेसिकली फेबल होती है जो एनिमल पे स्टोरी बनाई होती है, बट बेस्ड किस पे होती है? ह्यूमन बीइंग्स पे, हम लोगों पर. तो 2 लेग्स वाले क्रिकेट भी होते हैं जो अपना काम टाइम पर नहीं करते, पूरे ईयर वो पढ़ते नहीं हैं, कोई नोट्स नहीं बनाते, और एग्ज़ाम टाइम में हमें आके तंग करते हैं, हमारी हेल्प कर दो, हमने ये नहीं करा, हमें इसे बता दो, वो बता दो, है ना. सो वो उस चीज़ के लिए बोल रहा है. सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2. ओके, गॉट द पोएम. अब आप लोग डिसाइड करो आप लोग किस टाइप के हो इन दोनों में से, एंट हो या क्रिकेट हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम? एंट और क्रिकेट. अब यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी हैं बेटा, किसने कही है पोएम में ये बताना है आपने. राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल. ओके, अब हर एक बबल का आंसर आपने यहाँ नीचे लिखना है. नाउ रीड द लाइन. My heart was so light that I sang day and night. Who said this? Of course, cricket. So यहाँ पर आपने लिखना है क्रिकेट. ये खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये टिड्डा है. ओके, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे. नेक्स्ट इज डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म. तो तुमने कुछ नहीं बचाया जब वेदर गर्म था. किसने कहा था ये? एंट. गो देन एंड डांस द विंटर अवे. ये किसका डायलॉग है?
ये भी एंट का। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम। आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पोएम की समरी है, ये ऊपर नीचे जंबल करे हुए हैं। ओके, सो इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस आपने लगाना है, ठीक है। रीअरेंज मतलब दोबारा से अरेंज करना है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम, राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स। नंबर जैसे यहाँ पे ये 1 लिखा है ना, ये फर्स्ट लाइन है, दैट मीन्स अब इनमें से कौन सी सेकेंड लाइन है उसको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। ओके, तो आप आंसर शीट में तो बेटा सीधे सीधे जो राइट सीक्वेंस होगा वही लिखना, 1 2 1 2 नंबर नहीं लिखते रहना, सीधे जैसे ये 2 नहीं है, ये 4 है, तो इसको 4th नंबर पे ही लिखना इन केस। ओके, राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू। फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने सीक्वेंस में लगा रखा है। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग। ओके, ये फर्स्ट लाइन है आपकी। अब इसकी समरी बनानी है, तो सेकेंड लाइन क्या होगी, मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग तो हो गया, तो अब विंटर की बात आएगी। इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंड। सो दिस वन इज द सेकेंड सेंटेंस। ओके, सेकेंड। नेक्स्ट, द क्रिकेट रिप्लाइड नो। Okay, he requested the ant to lend him some food and shelter. Okay, so this is your third sentence. Fine. Fourth is the ant asked the cricket if he had stored food for the winter. If he had stored food for winter, had not आएगा बेटा। तो आस्क ने क्या पूछा, एंट ने क्या पूछा था बेटा, क्योंकि क्रिकेट से कि ही हैड नॉट स्टोर्ड, कि उसने कुछ भी नहीं स्टोर किया फूड फॉर द विंटर। 4। ओके, सो दिस इज योर फिफ्थ लाइन। लाइक द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही enjoyed the summers and did not store any food. This one is your fifth sentence. Okay, in the winter season he was okay, ये हो गया। नेक्स्ट इज लास्ट सेंटेंस इज द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे। लास्ट में क्या हुआ था, एंट ने उसकी हेल्प की थी नहीं ना, रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना करना। द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम, उसने मना कर दिया उसकी मदद करने से, एंड सेंट हिम अवे, और उसे भेज दिया वहाँ से दूर। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। पोएट का लास्ट लाइन से क्या मतलब है बेटा। पोएट कौन है इसमें, ये लिखा है देखो, अडॉप्टेड फ्रॉम एसप्स फेबल। एसप्स फेबल हैं, एसप ने लिखी हैं, और उस फेबल में से एक फेबल आपके लिए ये प्रेजेंट करिए इन्होंने, एंट एंड क्रिकेट की। ओके, सो लास्ट लाइन अबाउट द पोएट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। सो आई टोल्ड यू 2 legs वाले पीपल एंड 4 legs वाले क्रिकेट। ओके, सो देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 legs। दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। क्रिकेट तो होते ही 2 leg वाले हैं, 2 leg वाले हों या 4 leg वाले हों, उससे हमें क्या लेना है, ये थीम नहीं है पोएम का, ये कोई आइडिया नहीं है। नाउ इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs, नो, एंड द राइट आंसर इज सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी and do not care about the future. Okay, so this one is the right option. कुछ लोग क्रिकेट की तरह होते हैं, they are lazy, आलसी होते हैं, and do not care about the future, और अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता, कोई ख्याल नहीं करते। ठीक है, और जब प्रॉब्लम होती है तो दूसरों के पास हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। ओके, सो पोएम कैसी लगी, डू टेल मी। ओके, बाय, टेक केयर।